आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स। ठीक है, 12th क्लास फिजिक्स भौतिकी के ऊपर इसका थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो फिजिक्स है 12th क्लास का, इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका टोटल जो है ना फिजिक्स का एनसीईआरटी पैटर्न पर ठीक है आधारित ये आपका सिलेबस है, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर और इकाई जिसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट वाइज यूनिट करके हम लिख दिए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, जो चैप्टर इजी लगता है और वो कम नंबर का पूछा जाता है उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा उसको पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सिलेबस देखने से आप लोग को ये पता चलेगा कौन सा चैप्टर जो है ये हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और किसमें ज़्यादा कंटेंट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर और कितना इकाई है, कितना चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस का, तो इसमें जो आपका है दो भाग में बांटा गया है। ये देखिए पार्ट 1 में, ठीक है, ये पार्ट 1 में 1 to 5 यूनिट, 1 से लेकर 5 यूनिट तक जो आपका जो है ना इकाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ से 6 यूनिट से लेकर के ये आपका यूनिट नंबर 7 हो गया, और इसमें चैप्टर नंबर 12 और 13 जो है ये आपका यूनिट नंबर 8 है, इसको आप याद रखें। और यहाँ से यूनिट नंबर ए यू लिख दिए हैं, ये आप समझना यूनिट नंबर 9 है। और यहाँ से आपका ये जो यूनिट है आपका ये यूनिट 10 में आपका चैप्टर नंबर 15 आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, जिसको हिंदी में बाबू इकाई बोलेंगे। ठीक है, इसमें इकाई कितना इकाई में है, इकाई 1 से इकाई 2, 3, 4, 5 यहाँ कितना तक है, 10 इकाई में डिवाइड किया गया है। और 10वीं इकाई में जो आपका है चैप्टर, ठीक है, जो अध्याय स्टार्ट होता है वो अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपका पढ़ना है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। और इसमें यूनिट 1 में 2 चैप्टर आता है बाबू, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे विद्युत विभव और धारिता। ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। ये दोनों चैप्टर को सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आवेश जब हम किसी चालक के अंदर रखेंगे तो उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसको धारिता बोलते हैं। धारिता क्या होता है, यहीं से हम लोग संधारित्र का पढ़ने वाले हैं, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में, इकाई फर्स्ट में 2 चैप्टर, जो कि ये कितना नंबर का पूछा जाता है भाई, तो ये दोनों चैप्टर मिला करके आप याद रखना, दोनों चैप्टर मिला करके ये 8 नंबर, ठीक है, 8 मार्क्स का ये पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका यूनिट यानी इकाई नंबर 2 है, विद्युत धारा बोलते हैं, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है, तीसरा चैप्टर है, 7 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। अब बात रहा इकाई थर्ड में, यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर आते हैं। पहला गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बाबू मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है। 5वां चैप्टर का नाम है चुंबकीय पदार्थ और चुंबकत्व, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक मैटर जो होता है और मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेटिज्म इसको बोला जाता है। तो ये आपका चैप्टर 4 और 5 मिलाकर के, ये दोनों चैप्टर मिलाकर के आप याद रखिए, आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, ये 8 नंबर का पूछा जाता है। तो यदि आप 3 चैप्टर, केवल 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हो, 8 नंबर और 7 नंबर 15 नंबर, और 8 नंबर कितना हुआ 15, 8 और 16 सब 23 नंबर, और 23 नंबर पढ़ लेते हो, और इसके बाद 70 नंबर का ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 70 नंबर, और 30 नंबर का जो है आपका कॉलेज प्रैक्टिकल के रूप में देता है। तो यदि 25 नंबर वहां से मिल गया, और यहाँ से अगर 25 कितना 23 है, तो आपका नैया पार हो जाएगा, इसका मतलब पास हो जाओगे। ये 3 चैप्टर से ही पास होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखिए आपका यूनिट नंबर 4 क्या है, विद्युत
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और 7वां चैप्टर का नाम है प्रतिवर्ती धारा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलेंगे एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर मिला करके, ठीक है, ये 2 चैप्टर मिला करके यहाँ 8 नंबर का, ठीक है, ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका यूनिट नंबर 5 में है, आप देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें कोई खास नहीं, ये आपका जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें कितना नंबर का पूछता है भाई? ये 4 नंबर का पूछता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, क्या है? प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, और प्रकाशिकीय, ठीक है, प्रकाशीय यंत्र, इसका मतलब ऑप्टिक्स है। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिक्स, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, या नहीं सुने होंगे, न्यू स्टूडेंट है तो आप इसे सुन लीजिएगा। जो ऑप्टिक्स है ना, ये ऑप्टिक्स में देखिए प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसके बाद तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर इसमें हम लोग का 2 चैप्टर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6, जो ये दोनों चैप्टर को मिलाकर पता है कितना नंबर का पूछा जाता है? ये आपका 14 मार्क्स, ठीक है, 14 नंबर का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूरे फिजिक्स का, ठीक है, पूरे ये फिजिक्स जो चैप्टर है ना, 12th का फिजिक्स का चैप्टर जो है, ये चैप्टर नंबर 9 और, ठीक है, 10 अच्छा से पढ़िएगा, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हम इसे जब पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम वीडियो के प्ले लिस्ट में, ठीक है, जाकर के देखिएगा। हम चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देखिए ये कितना नंबर का? ये 14 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे आओ, यूनिट नंबर 7 और चैप्टर नंबर क्या है? 11। यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 है पदार्थ की दैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड रेडिएशन, इसको बोलते हैं बाबू, ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड रेडिएशन। एक आप इंपोर्टेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना है, 4 नंबर का ये पूछा जाता है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 और 13, इसमें 2 यूनिट आता है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है, और ये नाभिक के बारे में पढ़ना है। ये 2 चैप्टर मिला करके आपका 6 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 में आपका क्या है? यूनिट नंबर 9 है और चैप्टर नंबर क्या है? 14, ठीक है, 14 अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ये भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 7 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिला करके। इसमें हम लोग को अर्धचालक पढ़ना है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्ध एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है इसमें। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर आपका क्या है? 15 देख सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, संचार की सुविधा के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए 5 नंबर का पूछा जाता है, ये आपका एग्जाम, ठीक है, के दृष्टिकोण से ये जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप यदि यहाँ से नागरिक हम चैप्टर वाइज चैप्टर कर दी, यहाँ से आप ऐड करने का प्रयास करोगे कि कितना नंबर होता है, तो आप देख सकते हो 8 नंबर, 8 और 7 कितना हुआ? 15, और 15 और 8 23, और 23 और 8 कितना होता है? 23 और 8 31, और 31 और 4 35 होता है, और 35 और 14, यहाँ से 35 और यहाँ से 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 9 और यहाँ से 4 होगा, ये 49 हो गया। इसके बाद देखो 6 और 4 10, और यहाँ पर 10 नंबर ऐसे ऐड होने वाला है, और यहाँ से 12 नंबर यहाँ से ऐड होने वाला है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 9 2 11, और यहाँ पर 6 1 7, 1 नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, अप्रोक्स हम ज्यादा ही बोल दिए होंगे 1 नंबर। यहाँ से 7 नंबर नहीं तो यहाँ से आपका 6 ही नंबर ले लो, ये 6 नंबर का पूछता है, ठीक है, हाँ 6 नंबर का पूछता है इसमें अर्धचालक में। तो देखिए टोटल कितना हो गया? ये 70 मार्क्स हमने बता दिया कि कौन चैप्टर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, ये पूरा 1 साल का आप लोग का पढ़ाई करना है, एनसीईआरटी, ठीक है, भौतिक बुक, ठीक है, आपका देख सकते हो आपके लिए चैप्टर कौन सा साबित इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 और 10 को ध्यान देना। इसके बाद ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर ये यहाँ लगता है, आप देख सकते हो 1, देखो यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी आप लोग पढ़ लेते हो, तो समझो अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में आने वाला है।
ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, ये विस्तार पूर्वक हम प्ले लिस्ट पे इसको चैप्टर बाय चैप्टर करके हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।